प्रसन्नता वो दवाई है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती है। वो सिर्फ आपको अपने अंदर ही मिलती है। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने के लिए पूरी उम्र लग जाती है और गंवाने के लिए एक पल ही काफ़ी है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है, उससे अब ये जाहिर होता है कि बहुत जल्द सरकार की ओर से कोई खुशखबरी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आ सकती है। साथियों, हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार 10 वर्ष से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए प्रयास जारी है। उस वक्त टोटल 21,000 ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हुए थे और 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखते आ रहे हैं। पटना की धरती पर इसके लिए टाइम टू टाइम पटना गर्दनी बाग में आंदोलन भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक जो नतीजा निकलकर सामने आना था वो नहीं निकल पाया है। लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग आवाज़ को अभी तक आज तक बुलंद करते आए हैं, उसी तरह से आगे भी हम लोग आवाज़ को बुलंद करेंगे। साथियों, एक बात आप देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब विधानसभा में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आवाज़ को उठाया गया था तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय का जवाब क्या आया था। स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा था कि ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर नहीं है। जिस तरह से नर्स है, डॉक्टर है, तो इन लोगों के लिए पोस्ट बना हुआ है और पद बना हुआ है, सृजित है, तो उसके लिए लगातार वैकेंसियाँ निकल कर सामने आती है। लेकिन अब जब पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का गठन हुआ है और ये इसके माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के गठन की बात भी सामने निकल कर आई है, तो इससे अब ये जाहिर होता है कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक अलग से भी एजेंडा तैयार होने की उम्मीद है और इस पर सरकार गंभीरता दिखाते हुए जल्द प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों पर कोई ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु निराश चल रहे हैं, उनका कहना है कि इसी तरह का वारदात होते होते ऐसा ना हो कि विधानसभा का चुनाव भी पार हो जाए और हम लोग का काम नहीं हो। ऐसी बात नहीं है साथियों। लगातार पटना की धरती पर भी संघ के अध्यक्ष महोदय का विधायकों के साथ बैठकें आयोजित हो रही है। लगातार संघ के अध्यक्ष महोदय सचिवालय का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर गहन चिंतन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करते हुए प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को पदों का सृजन करते हुए सरकारी सेवा में समायोजन दे। इसके लिए प्रयास जारी है और ये कोई नई बात नहीं है कि ये प्रयास 10 साल पहले से ही हुआ। उससे पहले भी पूरे देश में इस पर प्रयास किया गया था। आपको याद होगा साथियों को 1977 में श्रीवास्तव कमेटी बनी थी। श्रीवास्तव कमेटी का मेन सिफारिश जो था, उनका कहना था कि जितने भी बिहार में ग्रामीण इलाका में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो हर जगह ग्रामीण स्वतंत्र गाइड
या ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड का पद को बनाते हुए सभी को इसमें लगाया जाए ताकि सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। साथ ही बिहार सरकार ने पाठ्यक्रम करवाते समय स्पष्टीकरण दिया था कि जन स्वास्थ्य में पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण इलाकों में परिवार कल्याण स्वास्थ्य को अच्छी दिशा देने में समाज में एक रीढ़ का काम करेगी। अब सरकारी सेवा में समायोजन के बाद ये लोग अपना योगदान दे पाएंगे, जो एक समाज के लिए नया इतिहास बनेगा। जिस तरह से आप देख रहे साथियों कि जो श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिश हुई थी, उस पर बहुत सारे स्टेट ने इस बातों को स्वीकार किया था और बहुत सारे स्टेट में इस काम को अंजाम भी दिया गया था। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बिहार, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया कि यहाँ भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, बहालियाँ छिटपुट ली गई है। और राजस्थान, झारखंड, एमपी, यूपी के तर्ज पर बिहार में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को जन स्वास्थ्य रक्षक के पद पर बहाल किए जाने की कवायद बिहार सरकार को भी करनी चाहिए। इसीलिए कि आज तक ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में अस्थायी रूप में कहीं पर भी नहीं रखा गया है। तो सरकार से लगातार उम्मीदें बनाई जा रही है और सरकार को भी गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए कि जल्द से जल्द प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन दे। दूसरी तरफ विपक्ष का प्रयास, जो पहले सत्ता पक्ष का एक हिस्सा हुआ करते थे और इस समय और उस समय में स्वास्थ्य मंत्री भी थे श्री तेजस्वी यादव। श्री तेजस्वी यादव जी से हम लोगों जो है एक ग्रामीण चिकित्सक का टीम बनाकर उस वक्त हम लोग उनसे मिलने का कार्य किए थे, अपना ज्ञापन भी सौंपा था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप लोगों को जल्द से जल्द सरकारी सेवा में लिया जाएगा। हम इस पर विचार विमर्श मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर करेंगे और जल्द से जल्द आपका काम करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश से वो सरकार गिर गई और वर्तमान में वो विपक्ष में आकर बैठे हुए हैं। जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो ग्रामीण चिकित्सक का एक शिष्टमंडल लगातार श्री तेजस्वी यादव जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये बात तो जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था उस वक्त भी आया था, मुझे याद है, मैं इस पर विचार विमर्श करूँगा और आप लोग को हर तरह से सपोर्ट सहयोग करूँगा ताकि जल्द से जल्द सरकार आप लोग को सरकारी सेवा में समायोजन दे। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का सवाल है कि क्या ग्रामीण चिकित्सक CHO बन सकता है या नहीं, क्या ग्रामीण चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बन सकता है या नहीं। ये बातें जब भी CHO की वैकेंसियाँ आती है तो ये सवाल उठ खड़ा होता है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से बाहर निकल कर आया है। CHO एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हेड होता है और जहाँ तक आप सवाल है इसका ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के दरमियान जब इसकी ट्रेनिंग दी जाती है तो उस वक्त जो है इसका वेतनमान 20,000 मासिक होता है और ट्रेनिंग के बाद इसमें 25 से 30,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। CHO बनने के लिए ये जो पात्रता होता है, योग्यता होता है, उसमें BSc नर्सिंग, साथ ही साथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH की डिग्री अब अनिवार्य कर दी गई है।
तो इसके लिए बीएससी नर्सिंग प्लस सीसीएच की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट बीएससी नर्सिंग प्लस सीसीएच की डिग्री होनी चाहिए। रही सवाल तो सन 2020 से सीसीएच का सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, कहने का मतलब है कि 2020 से सीसीएच को भी इसमें अनिवार्य बना दिया गया है। अगर कोई बंधु बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, अगर सोचेंगे कि सीएचओ का फॉर्म भरे तो नहीं भर पाएंगे, इसके लिए उनको सीसीएच सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ की डिग्री लेना ही पड़ेगा, तभी वो सीएचओ बन सकते हैं। साथियों, जहाँ तक इसमें उम्र की बात है तो इसमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है और अधिकतम में इसमें 35 वर्ष बताया जा रहा है। और जो ओबीसी का जो जहाँ तक सवाल है उसमें 3 वर्ष की छूट दी जाती है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। इस तरह से अगर ओबीसी के लिए 38 वर्ष और एससी एसटी के लिए 40 वर्ष तक भर सकते हैं। तो साथियों, सीएचओ का जहाँ तक सवाल है, सीएचओ सिर्फ सीसीएच की डिग्री से नहीं बना जा सकता है। इसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग का डिग्री अनिवार्य है और साथ ही साथ सीसीएच का डिग्री भी होगा, तभी वो इस फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बन सके। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बिचौलियों से सावधान रहें। दान दक्षिणा देना बंद कर दें और जो भी कागजात जब भी जमा करना होगा काफ़ी सोच समझ कर जमा करें। और सबसे अहम बात कि हम सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो प्रशिक्षित हुए हैं सभी को एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर रहकर आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। तो देखिएगा जल्द से जल्द सरकार भी हम लोगों की बातों को अवश्य सुनेगी और पदों का सृजन करते हुए मानदेय के साथ समायोजन देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। इन्हीं उम्मीद के साथ हम लोग लगातार प्रयास जारी रखेंगे और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।